नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ाएंगे अलंकारों की संख्या। तो बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अलंकारों की संख्या अलग अलग निर्धारित की है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो अर्थालंकार है इसकी संख्या अनेक है, कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसलिए सभी विद्वानों ने अलंकारों की अलग अलग संख्या अपने ग्रंथों में बताया है। आप जानते हैं भारतीय काव्यशास्त्र का प्रथम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। तो सबसे पहले भरत मुनि ने अलंकार के विषय में बताया कि अलंकारों की संख्या कितनी है। तो साथियों, इसे जानते रहिए। सबसे पहले भरत मुनि, ये भरत मुनि हैं, इनका एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें इन्होंने अलंकारों की संख्या 4 बताया है। साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। उपमा है, रूपक है, यमक है और दीपक है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भरत मुनि ने इन 4 अलंकारों को महत्व दिया है, उपमा, रूपक, यमक और दीपक। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि इनमें से भरत मुनि ने किस अलंकार को नहीं माना है। तो उसमें उपमा, रूपक, यमक, दीपक रहेगा, फिर उपमा, रूपक, यमक, श्लेष रहेगा, उपमा, रूपक, वक्रोक्ति। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से जान लीजिए। ये उपमा है, रूपक है, यमक है, ये 3 तो समझ लीजिए आपका। इसमें यमक जो है शब्दालंकार है, उपमा, रूपक, दीपक ये अर्थालंकार है। इसे आप जानते रहिए। तो भरत मुनि इन्होंने अलंकारों की संख्या 4 बताया है। इनका जो ग्रंथ था नाट्यशास्त्र, इसे आप लोग जानते हैं। उसके बाद अग्निपुराणकार हैं, अग्निपुराणकार ने अलंकारों की संख्या 14 मानी है। इसे आप लोग जानते रहिए। अग्निपुराणकार ने अलंकारों की संख्या 14 मानी है। उसके बाद भामह है, भामह इनका ग्रंथ आप लोग जान रहे हैं। भामह ही अलंकार संप्रदाय के जनक हैं, प्रवर्तक हैं। इनका जो ग्रंथ है काव्यालंकार। तो काव्यालंकार में भामह ने कुल 38 अलंकार माने हैं, जिसमें से इसे आप लोग जानते रहिए 2 धन 36 बराबर होगा 38। तो यहाँ 2 शब्दालंकार है और 36 अर्थालंकार है। और भामह सबसे अधिक अलंकारों में जो महत्व दिए हैं वह वक्रोक्त को दिए हैं। किसको दिए हैं साथियों? वक्रोक्त को। इसे जानते रहिए। वक्रोक्त को सबसे अधिक महत्व दिए हैं। और भामह के अनुसार कुल अलंकारों की संख्या 38 है, जिसमें 2 शब्दालंकार हैं और 36 अर्था। उसके बाद भामह के बाद दंडी आते हैं। दंडी का जो ग्रंथ है साथियों, आप लोगों को हमने बताया है, ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। तो काव्यादर्श में दंडी ने 39 अलंकारों की संख्या मानी है, जिसमें 4 शब्दालंकार है और 35 अर्थालंकार है। इसे आप लोग जानते रहिए। और भामह ने वक्रोक्त को महत्व दिया है और दंडी ने अतिशयोक्त को महत्व दे दिया। अतिशयोक्ति माने अलंकारों का जो प्राण है वह अतिशयोक्ति है। भामह बताए थे कि अलंकारों का जो मुख्य है, प्राण है, वह वक्रोक्ति है। तो इस तरह से भामह और दंडी ये अलंकारों की संख्या 38, इनसे एक ज़्यादा दंडी मानते हैं। इसके बाद वामन है। वामन का जो ग्रंथ है, वामन तो ऐसे रीतिवादी आचार्य हैं, लेकिन इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। तो सूत्रवृत्ति में इन्होंने अलंकारों की संख्या 32 मानी है। और साथियों जान लीजिए, वामन जो है जितने भी अर्थालंकार हैं उनको ये उपमा का प्रपंच मानते हैं। क्या मानते हैं? उपमा का प्रपंच। उपमा का माने ये जितने भी अलंकार हैं ये सब उपमा के ही प्रपंच हैं, नाना भेद हैं। तो ये मानना है किनका? इन वामन का। उसके बाद साथियों रुद्रट हैं। रुद्रट ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने
अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया और इन्होंने 4 वर्गों में बांटा था। हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे और इन्होंने अलंकारों की कुल संख्या 66 पहुंचा दी। साथियों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब जितने भी आचार हैं इसमें वामन को छोड़ करके सभी अलंकारवादी हैं। इसके बाद कुंतक हैं, ये तो कुंतक वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और वक्रोक्त यहाँ जो है भामह अलंकार बताते हैं, तो भामह ने ही वक्रोक्त शब्द दिया। बाद में कुंतक ने इसी वक्रोक्त को वक्रोक्त अलंकार वक्रोक्त संप्रदाय बना दिया और कुंतक ने सबसे कम अलंकार की संख्या बताई है 20। अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि वह कौन सा विद्वान है जिसने सबसे कम अलंकारों की संख्या दी है, तो साथियों इसको जानते रहिए, वे कुंतक हैं। कुंतक ने मात्र 20 अलंकारों को महत्व दिया है। इसके बाद एक विद्वान थे भोज। ये भोज बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने सरस्वती कंठाभरण एक ग्रंथ लिखा है। इनके ग्रंथ का नाम है, जैसे कुंतक के ग्रंथ का नाम है वक्रोक्त जीवितम, तो रुद्रट के ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। भामह की तरह ये भी काव्य अलंकार लिखते हैं। अब कुंतक के ग्रंथ का नाम है वक्रोक्त जीवितम, उनमें 20 अलंकार माने। भोज सरस्वती कंठाभरण में ये 72 अलंकार मान लेते हैं। अब 72 में 24 + 24 धन 24, ये 24 को अगर आप जोड़ेंगे तो इसकी संख्या 72 हो जाएगी। 24 शब्दालंकार है, 24 ही अर्थालंकार है, 24 ही उभयालंकार है। इस तरह से 24 का भोज साहब ने कुल संख्या बता दी है 72। उसके बाद एक रुय्यक है। ये रुय्यक देखिए, रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व, इनका एक ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व, उसमें इन्होंने 81 अलंकार को महत्व दिया। 81 अलंकार में ये 6 तो शब्दालंकार मानते हैं और 75 अर्थालंकार मानते हैं। रुय्यक ने ये बताया है। उसके बाद एक विद्वान है उद्भट, इनका ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह, और काव्यालंकार सार संग्रह में इन्होंने 41 अलंकार को महत्व दिया। इसके बाद साथियों एक है जयदेव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो ग्रंथ है साथियों में इन्होंने कुल 98 अलंकार माने हैं। कितने माने हैं? 98। और इनके ग्रंथ का नाम है चंद्रालोक, इसे आप लोग जानते रहिए। चंद्रालोक 10 भागों में है, तो उसे 10 मयूख कहा गया है। मयूख है, 10 मयूख में विभाजित है। और इन्होंने, चूंकि ये रुय्यक ने 81 अलंकार था, तो उसमें ये 17 अलंकार जोड़ दिए। 81 में ये 17 नवीन अलंकार जोड़े हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। तो इस तरह से साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने भारतीय जितने भी काव्यशास्त्र के जितने भी अलंकार संप्रदाय के जो मुख्य आचार हैं उनकी ये हमने लिस्ट तैयार की है कि किस विद्वान ने। तो भरत मुनि से शुरू होता है 4 अलंकार और जयदेव तक आते आते हो जाता है इसकी संख्या कितनी? 98। अंतिम अलंकारवादी हैं अप्पय दीक्षित। इनके ग्रंथ का नाम है कुवलयानंद और इन्होंने 1 से 24 अलंकार बना दिया। मतलब कि भरत मुनि जो कि प्रथम आचार्य थे, वहाँ से 4 अलंकार हमें मिलता है और अप्पय दीक्षित तक आते आते इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 1 से 24। साथियों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में कुछ हिंदी के विद्वान थे। हिंदी रीतकाल जब आता है तो रीतकाल को तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र का समझ लीजिए अनुवाद है। क्या है? जूठन है, अनुवाद है, इसमें मौलिकता की कमी है, ये अनुकरण है, नकल है। तो उसमें पहले आचार्य हैं केशव दास। तो केशव दास को आप लोग जानते रहिए। केशव दास जो का अलंकार ग्रंथ है वह है कविप्रिया, जिसमें उन्होंने लिखा है जदर सुजात सुलक्षणी, और इन्होंने 37 अलंकारों का विवेचन किया है, जिसमें उपमा के, ये बहुत महत्वपूर्ण है,
उपमा के 22 भेद कर दिए थे। उपमा कि कितने भेद किए हैं? उपमा के भेदों की संख्या है 22, ये आप लोग जानते रहिए। उसके बाद फिर मतिराम एक आते हैं, ये 4 भाई थे, चिंतामणि के भाई हैं भूषण के। इनका एक ग्रंथ है ललित ललाम। ललित ललाम ये अलंकारवादी ग्रंथ है और इसमें अलंकारों की संख्या ये 100 पहुंचा देते हैं मतिराम। और इन्हीं के भाई एक हैं भूषण। भूषण ने एक ग्रंथ लिखा शिवराज भूषण, आप लोग जानते रहिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है। शिवराज भूषण में कुल 1 से 5 अलंकार हैं। कितने अलंकार हैं? 1 से 5। अगर इसको आप बांटेंगे तो 4 क्या है? शब्दालंकार है, शब्दालंकार है। और उसके बाद 99 अर्थालंकार है, इसे आप लोग जानते रहिए। और दो क्या है? 2 जो है चित्र और संकर, ये अलंकार हैं। आगे चल के विद्वानों ने चित्र को शब्दालंकार के अंतर्गत रख दिया है, लेकिन रीत काल में आप जानते रहिए शिवराज भूषण का 1 से 5 अलंकार है, जिसे 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है और चित्र और संकर 2। ये समझ लीजिए आपका चित्र और संकर एक अलग विभाजन है, जिसे उभय अलंकार के अंतर्गत आप रख सकते हैं, चूंकि संकर एक उभय अलंकार है। इसके बाद साथियों आपको हम ये भी बता दें कि ये जो शिवराज भूषण ये ग्रंथ है भूषण जी का, इसमें शिवाजी की ही प्रशंसा की गई है। और जानिए कि इसमें शिवराज भूषण में 1 से 5 अलंकार है और इसमें जो अलंकार दिया गया है, अलंकार वह दोहे में है। किसमें है? अलंकार दोहे में है। और उसका जो अलंकार का परिभाषा देने के बाद जब उदाहरण दिया गया है तो ये आप जानते रहिए कवित्त और सवैया में है, कवित्त और सवैया में है। और साथियों ये भी जानते रहिए कि शिवराज भूषण में कुल 3 से 85 छंद हैं। कितने छंद हैं? कुल 3 से 85 छंद है। इसे भी आप लोग जानते रहिए। 1673 ईस्वी में लिखा गया था। 1673 ईस्वी में भूषण जी ने ये शिवराज भूषण लिखा है, जिसमें शिवाजी की वीरता का ही बखान है और उसमें उदाहरण कवित्त सवैया में है और अलंकार की परिभाषा जो है दोहे में दिया गया है। इसको आप विस्तार से जानते रहिए, इससे भी प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। उसके बाद साथियों एक जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह, ये इनके विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं पहले हिंदी के सिर्फ आचार्य हैं जो आचार्यत्व की दृष्टि से रीत काल में आए, बाकी सभी तो कवि की दृष्टि से आए हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से पहले आचार्य हैं जो अपवाद हैं। आचार्य शुक्ल इनके विषय में लिखते हैं। इनका एक ग्रंथ है भाषा भूषण, भाषा भूषण। साथियों इसके विषय में आप लोग जानते रहिए कि इसमें 2 से 12 दोहे हैं और ये 5 प्रकाश में है। 2 से 12 दोहे हैं, 5 प्रकाश में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। और साथियों ये भी जानते रहिए कि इसमें कुल 1 से 66 अलंकार विषयक दोहे हैं, अलंकार विषयक दोहे हैं, ये आप लोग जानते रहिए साथियों। और इसके बाद इसमें कुल 1 से 16 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। 1 से 16 अलंकारों की संख्या कितनी है? 1 से 16 है। इसे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद एक विद्वान थे दूल्ह। दूल्ह ने कविकुल कंठाभरण एक ग्रंथ है इनका, इसमें इनकी संख्या अलंकारों की संख्या 1 से 15 माने हैं। इनका एक ग्रंथ है कविकुल कंठाभरण। उसके बाद एक विद्वान और हैं गिरधर दास। तो गिरधर दास के विषय में जानते रहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं और इन्होंने भारती भूषण नामक एक ग्रंथ लिखा है, भारती भूषण, जिसमें इन्होंने 1 से 4 अलंकारों का प्रयोग किया है। दूल्ह के ग्रंथ का नाम है कविकुल कंठाभरण।
ये आप जानते रहिए कविकुल कंठाभरण। तो इस तरह से साथियों ये मुख्य जितने भी अलंकार की संख्या निर्धारित किए हैं ये ऐसे विद्वान हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनकी प्रबल संभावना है। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।